बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इस वक्त बरेली शरीफ में मैं मौजूद हूं क्योंकि अभी इस्लामिया ग्राउंड में जो तस्वीर देश के सामने और दुनिया के सामने पहुंची उसने हर किसी को हिला करके रख दिया। वो इसलिए क्योंकि आज बरेली शरीफ से जो नफरत के खिलाफ हुंकार भरी गई है हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब द्वारा, उसकी झलकियां आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फैलने की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलूं कि आईएमसी की युवा पदाधिकारी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के पीछे थे, क्योंकि युवा पर किस तरीके का असर पड़ेगा ये देखने और समझने की ज़रूरत है। आज हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब की तरफ से जो कॉल की गई थी कि तमाम हज़ारों की तादाद में मुसलमान अपने सरों पर कफन बांध करके निकले और हाथों में तिरंगा लेकर के, किस तरीके से देख रहे हैं जो आज का प्रोग्राम यहाँ पर आयोजन किया गया? देखिए, आज ही नहीं, जब भी मुसलमानों पे बात आई है, बरेली से आवाज़ उठी है। बरेली के कायदे मिल्लत नबीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने बात उठाई है। जैसे कि ले लिए वर्मा के में जो मुसलमानों के कत्लेआम हुए थे, उसको लेके मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की कॉल पर बरेली में लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया था। उसको लेके बहुत भारी प्रोग्राम हुआ था। फिर उसके बाद आप CA और NRC को ले लें, उसको लेके जब भी मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कॉल की थी, जब भी लाखों का मजमा बरेली में इकट्ठा हो गया था। ऐसे ही आज जो धर्म सांसद मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुई है, उसको लेके बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने यह ऐलान किया था कि जो धर्म सांसद में मुसलमानों को कत्लेआम की बात हुई है, तो मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने कहा था कि हम मुसलमान सर पे कफन बांध के आए और किसमें हिम्मत है जो हमारा कत्ल कर दे। और मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने ये बात कही थी कि हम हाथ बांध के कत्ल होने को तैयार हैं, आओ किसमें हिम्मत है वो हमारा कत्ल करे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने जो ऐलान किया था कि हम अपना कत्ल करवाने को, अपने कत्ल के लिए तैयार हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो कि नफ़रत फैलाने वाली बात करते हैं कि हम मुसलमानों को कत्ल कर देंगे, मुसलमानों का ऐसा कर देंगे, मुसलमानों का वैसा कर देंगे। तो आज 20,000 मुसलमानों का बरेली में जो इस्लामिया में इंटर कॉलेज में इकट्ठा हुए थे, बल्कि 20,000 की तो हज़रत ने कॉल की थी, लेकिन मजमा लाखों की तादाद में आ गया था, क्योंकि ये कॉल कायदे मिल्लत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब की तरफ से थी। तो उन्होंने कहा कि हम कत्लेआम के लिए अपने तैयार हैं, लेकिन इसको लेके कोई भी कत्लेआम की जो उन्होंने जिक्र किया था तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने कहा है कि अगर जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, और हमने UAPA की मांग की है, जब तक इन लोगों पर UAPA नहीं लग जाती, हमारा प्रोग्राम हर जुमे को ऐसी 20,000 मुसलमान इकराम तो अपनी कुर्बानी देंगे, चाहे वो बरेली में होए या कानपुर में होए या फिर मेरठ में होए या मुजफ्फरनगर में होए या फिर किसी भी और बल्कि उत्तर प्रदेश के किसी बाहर ज़िले में भी होए, जब तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी 20,000 मुसलमान ऐसे इकट्ठा हर जुमे को होते रहेंगे और कत्लेआम के लिए अपने तैयार रहेंगे। नुमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। नुमान, किस तरीके का जो असर आज देखने को मिलेगा इसके बाद युवाओं पर, जो आज मौलाना की तरफ से कॉल दी गई थी? इसका असर देखिए बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखिए हजरत की बात पर एक नहीं, ज़्यादातर आपने खुद देखा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर युवा तादाद में लड़के मौजूद थे सब, और सब यही अपने देश से देश प्रेम की भावना से सब आए हुए थे। हाथों में तिरंगा लिए छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे, और सब यही उसमें थे कि भाई हम खड़े हुए हैं हाथ बांधकर, आइए आप हमारा कत्ल कीजिए। जैसे कि मौलाना ने ऐलान किया था कि 20 लाख मुसलमान को हरिद्वार में जो ऐलान हुआ था कि 20 लाख मुसलमानों को हम कत्ल करेंगे, तो उसके विरोध में मौलाना ने कहा कि आप ज़हमत मत कीजिए, अगर आप वैसे ही किसी को जाएंगे मानने के लिए तो वो ऐसे तो वो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो भी रोटी खाता है, वो भी वार करेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे देश में अमन शांति बिगड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि हम जो हैं वो 20-20 हज़ार करके हर जुमे को इकट्ठा हो जा रहे हैं, और आप आइए और हम हाथ बांधे रहेंगे, आप हमारा कत्ल कीजिए। और अगर आपकी प्यास हमारे कत्ल करने से बुझती है, हम मुसलमानों को कत्ल करने से बुझती है, तो आप हमारा खून बहा दीजिए
और अपनी तमन्ना आप पूरी कर लीजिए। नुमान, इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक कॉल कर दी गई, क्योंकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में एक अलग छवि बनाने की कोशिश की कि मुसलमानों को भड़काने का काम जो है हजरत कर रहे हैं, वो युवाओं को भड़का रहे हैं। क्या इस तरीके का कोई आपने चीज़ें देखी, या इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें थी वो भी आप बताना चाहें? ये तो सिर्फ गोदी मीडिया की वो है कि वो कुछ बात को कुछ बना देते हैं वो, और उन्होंने हज़रत का पूरा बयान भी नहीं दिखाया। जबकि इससे ज़्यादा और क्या मन की बात हो सकती है कि हज़रत खुद अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आए, और हज़रत ने सबसे अपील भी ये की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सभी लोग अपने देश का झंडा लेकर आए, एक जना आगे आगे चले, बाकी उसके पीछे सभी लोग हाथ बांध के बिल्कुल शांत माहौल से इस्लाम में आएँ। तो इसमें तो कोई वही नहीं है जो गोदी मीडिया ने जो जिक्र करा इसका कि मौलाना भड़का रहे हैं। तो इससे अच्छी अमन का पैगाम क्या होगा। उन्होंने तो कहा हजरत ने कि हम हाथ बांध कर खड़े हैं, आप आइए हमारा कत्ल कर दीजिए, अगर आपकी प्यास बुझती है उससे। तो मैं इसी के साथ साथ आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि मौलाना ने ऐलान कर दिया, कल ये बताने की कोशिश की जाती रही कि प्रोग्राम जो है वो टाला जाएगा, परमिशन नहीं दी जाएगी। अचानक आधी रात को जो है डीएम एसडीएम खुद घर पहुंच करके परमिशन देते हैं। किस तरीके से देखते हैं कि जहां धर्म संसद चलाई जाती है उन लोगों को रोका नहीं जाता, जहां एक पैगाम देने की कोशिश की गई तो पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया बरेली को। देखिए, जैसे कि धर्म सांसद वहाँ पे हुई, उन्होंने तो कत्लेआम की बात कही, तो इसको लेके कोई ना पुलिस ने इनको कोई एक्शन लिया ना कुछ लिया। अब बरेली में हमने तो ये सिर्फ ये कहा था कि हम मरने के लिए खुद तैयार हैं, तो यहाँ पे हमारी पुलिस ने छौनी बना दिया, हमें परमिशन नहीं दी गई। लेकिन इसको लेके मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने किया था, परमिशन दो या मत दो, हमें अपने आप को कत्ल करवाना है, हम कत्ल करवाने को तैयार हैं और इस्लामी इंटर कॉलेज पहुँचेंगे। जिसमें कत्ल करने जिसने वादा किया था कत्ल करेंगे वो आए और हमारा कत्ल करें। हुजूर की शान में भी गुस्ताखी होती आ रही है, हमारे कुरान की शान में भी गुस्ताखी होगी चली आ रही है। कब तक मुसलमान इस गुस्ताखी को बर्दाश्त करेगा, ये बताइए, कब तक मुसलमान इसको बर्दाश्त करेगा। इस मारे मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने कहा है कि आप ये बात कहते हो, कभी हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हो, कभी हमारे कुरान की शान में गुस्ताखी करते हो, और कभी ये कह देते हो कि हम मुसलमान को 20 लाख मुसलमानों को काट देंगे। तो हज़रत ने कहा ये सब झंझट छोड़ें, एक दिन आप मुसलमानों को काट दें, मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा। जैसा कि आपने आज देखा इस्लामी इंटर कॉलेज में बरेली में, हज़रत ने बरेली में 20,000 मुसलमानों को कत्लेआम के लिए कॉल की थी, लेकिन लाखों का मजमा उमड़ पड़ा है। ऐसी आइंदा जुम्मों को भी ऐसा इस कॉल की जाएगी और 20-20 हज़ार मुसलमान आएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ साथ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बरेली शरीफ में गुस्ताखे रसूल के खिलाफ लाखों की तादाद में लोग जुटे थे, एफआईआर दर्ज हो जाती है इसी प्रदेश में, पर गुंडा एक्ट लगाने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं की जाती। तो किस तरीके से इसे युवा देख और समझ रहे हैं? इस तरह देखना चाहते हैं हम इसको, जैसे अभी दर्रा आला-हज़रत शहज़ादा तौक़ीर मियाँ साहब ने अभी जो ऐलान करवाया था, जुमे वाले दिन 1 बजे नमाज़ हुई और इंशाअल्लाह सब जने इस्लामी इंटर कॉलेज पहुँचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो कहते हैं और उस बात पे मुसलमान की कॉल अल्हम्दुलिल्लाह सब जने मानते हैं, उनकी हर बात पे हर टाइम अपनी जानों को कुर्बान देने के लिए हमेशा तैयार हैं मुसलमान भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह, और जो वो पंडित जो बोल रहे हैं वो तीनों जो सर काटने की बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आज इस्लामी इंटर कॉलेज में इतने मुसलमान भाई आए थे, कोई ना पुलिस बोली ना कोई बोला, और हम तो इंशाअल्लाह ऐसी खालियात खड़े भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हर मुसलमान भाई हमारा खड़ा रहा, उनके अंदर हिम्मत है, जज्बा रखते हैं, तो वो हमारा कत्ल कर दें। ऐसे बोलने में तो क्या होता है, ऐसे तो बहुत बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत है और इतना दावा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे दो पर दो लड़ भी ले। मैं इसी के साथ साथ आपसे भी जानना चाहूँगा, आज मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब की तरफ से एक बड़ा ऐलान तो कर दिया गया, किस तरीके का असर युवाओं पर पड़ेगा इस प्रोग्राम का? इस पर जो है, इस प्रोग्राम के बाद जैसे हमारे हजरत ने प्रोग्राम किया है बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में, तो इस प्रोग्राम के बाद युवाओं के बाद ऊपर जो है काफ़ी असर पड़ने वाला है, और वो इसको आगे अपने दीन पर और हमारे नबी पर और कुरान पर आगे कोई ऐसी आँच ना आए, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हमारे तौकीर मियाँ की आवाज़ पर हमेशा आगे बढ़ चढ़कर आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। युवा जो हैं लाखों की तादाद में आते हैं, किस तरीके का असर युवाओं पर पड़ेगा इस प्रोग्राम को लेकर? युवाओं पे तो बहुत सही असर पड़ेगा, क्योंकि कायदे मिल्लत ने जब आवाज़ दी है तो युवा लोग आगे बढ़ चढ़ के आए हैं, सर पे कफन बांध के आए हैं,
और हज़रत ने भी यही कॉल की थी कि जब मुसलमान घर से अपने निकले सर पे कफन बांध के निकले। और ये एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तो आईएमसी की युवा टीम जो है हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो भड़काऊ नारेबाजी का नाम दिया जा रहा था, जब जब दीन और इस्लाम को लेकर के कोई जहर फैलाने की कोशिश करेगा तो यही युवा आगे आकर के मौलाना के कंधे से कंधा मिला करके चलने का संकल्प लेंगे।